हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरा के पुआ, जो विंटर स्पेशल होते हैं। और साल में मैं एक बार ही जो आते हैं ना, ये मकर संक्रांति के टाइम ही बनाती हूँ। और सच में मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, ज़रूर बताना। तो आज हम बना रहे हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ बनाना। तो यहाँ पे मैंने ना ले लिया है एक बड़ा सा भगोना पतीला। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है गुड़। और एक गुड़ को ना हम छोटा छोटा कट कर लेंगे या तोड़ लेंगे, आपको जैसा लगे आप उस तरीके से कर लें। तो यहाँ पे तोड़ छोटा छोटा ना हम टुकड़ा कर लेंगे। और इससे चाकू से ना काटने में बहुत ही मेहनत लग रहा था, नहीं कट रहा था। और इस तरीके से करके ना मैं छोटा छोटा कट कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था गुड़, लगभग मीठे के हिसाब से आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप पुआ बनाएंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से आटा लेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे गुड़ लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने ले लिया है जितना मुझे चाहिए। और गुड़ काटने के बाद ना यहाँ पे मैं बात भी करती जा रही थी, कुछ तो बात चल रहा था जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। यहाँ पे इसके बाद मैं ना भगोने में डाल दूँगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, आधा गिलास के करीब। यहाँ पे ना मैंने गर्म ही पानी डाला था। और इसके बाद डालने के बाद अच्छे से एक बार कर लेंगे मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद ना हम क्या करेंगे, रख देंगे साइड में। और यहाँ पे अब मैंने ले लिया है बाजरे का आटा, उसको अच्छे से छान लेंगे। और ये ताज़ा ही पीसा हुआ था, ख़त्म होने को था ना, तो मैंने सोचा मैं बाजरे का पुआ भी बना करके एक बार खा ही लेती हूँ। मेरे घर में बस मेरे ही फेवरेट है, मतलब मेरा बेटा भी नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता, बस मुझे ही पसंद है। इसके बाद मुझे जितना बनाना था ना, मैंने उस हिसाब से आटा ले लिया था। इसके बाद उसमें मैंने ना वाइट वाले तिल डाल दिए थे, 2 मुट्ठी मैंने भर भर के डाल दिया था। और ना गुड़ अच्छे से मेल्ट ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको हाथ से ना अच्छे से इस तरीके से करके मसल दिया। और छन्नी ले लिया और छान लिया। तो इससे क्या होगा ना, जो गुड़ में गंदगी होगी ना, सारा निकल जाता है इस तरीके से करके। और इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, एक आटा का डो लगा करके तैयार करेंगे। जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। और इस तरीके से करके मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो फिर मैंने थोड़ा जो बचा था ना, उसको भी मैंने इस तरीके से करके छान लिया। और यहाँ पे जितना भी था सारा गुड़ जो मैंने बना करके चाशनी रखी थी ना, सारा डाल लिया। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आटा गीला लगने लगा था, क्योंकि मैंने पूरा इकट्ठा डाल लिया ना, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गीला लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा और सूखा बाजरे का आटा ले लिया। और ये घर का एकदम शुद्ध बाजरे का आटा था। इसके बाद ना इस तरीके से करके मसल मसल के हम अच्छे से आटा लगा लेंगे, मतलब डो लगा करके तैयार कर लेंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके हो गया है रेडी। तो इसको अब हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और रिफाइंड ऑयल डाल दिया। और डालने के बाद ना गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने एकदम लो कर दिया था। और उसको चढ़ा दिया था, मतलब तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से लोई काट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल मैं यहाँ पे छोटे छोटे ही बना रही थी। इसके बाद हाथ में लगाएंगे पानी। और मैं इस तरीके से करके ना हाथ के ही मदद से बनाऊंगी, इस तरीके से, बिल्कुल देखो इस तरीके से हाथ से ही छोटा छोटा बना लूँगी। और मुझे बहुत ही ईजी लगता है, बेलन वलन ना मुझे बिल्कुल भी झंझट लगता है, झंझट लगता है। और मैं इसी तरीके से सारे ही बनाऊंगी। इसी तरीके से हाथ से छोटे छोटे बेल लूँगी, मतलब। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे तिल। तो तिल आप इस तरीके से पूरा उसमें डिप कर सकते हैं, या थोड़ा सा तिल अलग से हाथ में ले करके ना आप लगा सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये बन करके हो गया रेडी। तो यहाँ पे तेल भी हमारा गर्म हो गया था। गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने लो कर रखी थी। और यहाँ पे मैंने पुआ डाल दिया। और ये देखो अपने आप ही फूल करके ना ऊपर आ गया। तो मैं इसी तरीके से एक एक ना हाथ से बनाती जाऊँगी, बिल्कुल इस तरीके से। और तिल इसी तरीके से चिपका दूँगी, मतलब तिल ऊपर से लगाओ ना तो बहुत ही खाने में मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी ये पुआ बन करके तैयार होते हैं। और मैं ना ये पुए हमेशा बचपन से ही खाती थी। मेरे यहाँ भी ना जब मकर संक्रांति आती थी, खिचड़ी आती थी, उसी टाइम पे मम्मी बनाती थी। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो इस तरीके से करके ये देखो आराम से अपने आप ही फूल करके ऊपर आ जाता है। और सारे पुए ना फूले फूले बन करके तैयार हुए थे। तो इस तरीके से करके मैंने एक एक बनाती जाऊँगी हाथ। इसी तरीके से हाथ से बेल बेल करके छोटे छोटे से ना इस तरीके से करके मैं एक एक दो दो डालती जाऊंगी। और एक एक दो दो इसी तरीके से मैं फ्राई करती जाऊंगी। और आप ना ये
जब बाजरे का आटा लगाना तो थोड़ा मसल करके साने तो ये पुआ ना फटेंगे नहीं और एकदम अच्छे परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। बस आटा गूंदते समय ना जब लगाते हैं तभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि जितना हम अच्छे से आटा लगाएंगे ना तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है। और बस इस तरीके से करके ना मैं एक एक करके सारे पुआ बना करके यहाँ पे रेडी कर लूँगी। और ये सच में बहुत ही जल्दी और झटपट बन करके तैयार हो गए थे। और सारे पुए ना फूले फूले से ही बने थे और मैं हर बार ही बनाती हूँ। मेरा 1 साल का नियम है कि मैं हर साल बनाती हूँ और सिर्फ अकेले बैठ कर के मैं ही खाती हूँ, कोई खाने वाला भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से करके ना यहाँ पे सारे पुए बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों को ये पुए अच्छे लगते कि नहीं अच्छे लगते ज़रूर बताना। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार इस तरीके से ये पुए बाजरे के ज़रूर बना करके आप मेरी तरफ से खाइए। और सच में मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं किन लोगों को नहीं अच्छा लगता। और बाय बाय।